Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. स्तुति हो। Thank you, Lord. स्तुति, स्तुति। Thank you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर आपको सबको आशीषित करे। और इस समय मैं 2 मिनट का थोड़ा समय लेता हूँ, जो लोग जुड़ जाए। और वचन 2 मिनट के बाद हम वचन की देखेंगे कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमसे बातें करता है। और मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला था दीन बनों के बारे में। आज उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से कुछ परमेश्वर की भेद की बातों को सीखेंगे, देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है। और मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ, जो लोग जुड़ जाएंगे तो उसके बाद में हम लोग वचन की सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. और 1 मिनट और वेट करते हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं। ओके ओके सिंह साहब, प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरी आवाज़, सिंह साहब मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? क्लियर है तो प्रेज द लॉर्ड या आमेन या फिर ओके करके मुझे टाइप कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है, आपके पास आ रही है। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के उसके मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं सबको परमेश्वर आशीषित करे। और मैंने अपने फेसबुक पे डाला था दीन बनने के ऊपर हम लोग एक मैसेज को देखने वाले थे। दिनेश भाई आपका भी स्वागत है। परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। और आप आवाज़ दिनेश भाई आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ थोड़ा यस या आमीन या प्रेज लॉर्ड लिख कर मुझे डालेंगे, क्योंकि पिछली रिकॉर्डिंग में थोड़ा आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम था। हाँ दिनेश भाई मैं आपको देख रहा हूँ, आप प्लीज़ आवाज़ ओके है? ओके ओके दिनेश भाई ओके, थैंक यू दिनेश भाई। संतोष सिस्टर आपका भी धन्यवाद। आवाज़ क्लियर है? ओके ओके चलो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग जुड़ते जा रहे, बहुत अच्छा। ओके दिनेश जी ओके। मैंने मैसेज प्रभु ने मेरे मन में डाला था कि दीन बनने में कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। और आज के विषय में हर एक इंसान आय मतलब सिंगल रहता, आय की समान एक जिंदगी जीता है। पर परमेश्वर चाहता तुम आय मत बनो, परमेश्वर चाहता तुम सी बनो, सी फॉर क्राइस्ट। परमेश्वर चाहता हम दीन बने।
परमेश्वर चाहता है हम नम्रदीन बने, पर मैं आपको 3 बातें बनाऊंगा। जब हम दीन बनते हैं ना, तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में 3 रास्तों से परमेश्वर काम करता है, और हम लोग बातों का देखेंगे। जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे फैमिली में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे दोस्तों में, अपनों में परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एस्तर की किताब से आज हम कुछ बातों को मनन करेंगे। जब मैं एस्तर की किताब को पढ़ रहा था, एस्तर की किताब में कुल 10 अध्याय है। उस 10 अध्याय में कहीं भी ये नहीं लिखा परमेश्वर या प्रभु या यहोवा, कहीं नहीं लिखा है। और एस्तर की किताब में 4 लोगों का विशेष किरदार है, 4 लोगों का इसमें नाम है, श्रेष्ठ राजा और एस्तर, नामान और हमान, हमान और मोदके, हमान, मोदके, एस्तर और श्रेष्ठ राजा। ये जो श्रेष्ठ राजा था, मैं इसकी थोड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। श्रेष्ठ जो राजा था 127 देशों पे ये राज्य करता था, उसमें से भारत भी इसमें ऐड था। मेरे साथ बैठे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्रेष्ठ जो राजा था बड़ा ताकतवर राजा था, बड़ा सम्राट था, एक अच्छा राजा था। वो उसने 127 देश पे उसने राज्य किया, 1 to 7 127 देश पे उसने राज्य किया। और बाइबल प्रकार से कहती है उसने हिंदुस्तान पे भी राज्य किया। उसने, श्रेष्ठ राजा ने 127 देश पर राज्य किया। जब मैं इसको पढ़ रहा था, एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का नाम लिखा गया है, और एस्तर की किताब में ही श्रेष्ठ राजा के बारे में लिखा गया हुआ है। 10 अध्याय पूरी बाइबल में है इसके। और एस्तर जो थी एक यहूदी थी। मैं आपको ये सारी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब हम वचन को पढ़ेंगे तुमको समझ में आएगा हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में सुन रहे हैं। एस्तर एक यहूदी थी। एस्तर के बाइबल में बताती है एस्तर के माँ बाप कोई नहीं था, वो अपने चाचा मोदके के पास रहती थी। हामान जो राजा था, श्रेष्ठ जो राजा था, श्रेष्ठ जो राजा था ये बड़ा सूरवीर था, बड़ा ताकतवर राजा था। 127 देशों पे इसने राज्य किया, उसमें से अपना भारत भी है, अपने हिंदुस्तान भी है जिसमें उसने राज्य किया। आप जरा ध्यान पूर्वक सुनना, जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमको हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की शैतान की योजनाओं से, हर प्रकार दुखों से और हर प्रकार तकलीफों से परमेश्वर हमको बचाता है। इस घटना में जब हम पढ़ते हैं, थैंक यू, इस घटना में जब हम पढ़ते हैं तो जब मैं इसे पढ़ रहा था मैंने एक बात बहुत अच्छी यहाँ पर सीखी। इस वचन को मैंने पहले भी प्रचार किया था, पहले मैंने कुछ बातों को बताया था। इसमें एक बड़े भेद की बात ये है, ये जो श्रेष्ठ जो राजा था ना, ये बड़ा सूरवीर था, बड़ा ताकतवर राजा था। 127 देशों पे इसने राज्य किया, उसमें से अपना भारत, इंडिया, हिंदुस्तान भी था। पढ़ेंगे एस्तर की किताब, उसका पहला अध्याय, एस्तर की किताब उसका पहला अध्याय पद 1 और 2। हाँ, एस्तर की किताब पहला अध्याय 1 और 2 पद। हाँ, श्रेयस नामक राजा, अभी ध्यान से सुना। इस राजा की मैं बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस राजा से और एस्तर के जीवन से और मोदके के जीवन से और प्लस हामान के जीवन से हम कुछ बातों को देखेंगे कैसे परमेश्वर दीन लोगों पर अपनी करुणा करता है। आज का इंसान तो बड़ा अकड़ में रहता है, थोड़ा सा कुछ आ जाए तो एकदम मस्त कॉलर टाइट आ जाता है इंसान का। पर परमेश्वर चाहता है हम आए बन के नहीं जिए, परमेश्वर चाहता हम सी फॉर क्राइस्ट, क्योंकि ये और इस एस्तर की किताब में कुछ बातें बहुत अच्छी मुझे लगी कि जब इसको हम लोग पढ़, मैं इसको मनन कर रहा था किस प्रकार से एक दीन व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। श्रेष्ठ जो राजा था 127 देश पर राज्य करने वाला व्यक्ति था, एक बड़ा सम्राट था ये, और इसने हिंदुस्तान पर भी राज्य किया। हाँ, श्रेयस नामक राजा के अभी श्रेयस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही श्रेयस है, ये वही श्रेयस है जो 127 अभी प्रांतों पर, यहाँ पे ऐसे लिखा 127 प्रांतों पर, मतलब 127 देशों पर, अर्थात हिंदुस्तान भी इसमें इंक्लूड था। हाँ, कूच देश तक राज्य करता था, कूच देश तक ये राज्य करता था। इतना पावरफुल व्यक्ति, इतना ताकतवर व्यक्ति, अभी इतना 127 देश पर राज्य करने वाला व्यक्ति कोई मामूली नहीं है। अब जाहिर सी बात है ये तो मैं में रहेगा,
घमंड में रहेगा। अरे मैं हूं तो मैं 127 देश पर राज्य करने वाला व्यक्ति हूं, मैं 127 देश पर मैंने राज्य चलाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 127 देश पर राज्य चलाने वाला व्यक्ति कोई मामूली नहीं है। पर मैं आपको इस पूरी एस्तर की किताब में आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो कहीं भी प्रभु या यहोवा या परमेश्वर कहीं नहीं लिखा गया है नाम। इस पूरी किताब में 10 अध्याय में 4 लोगों के बारे में लिखा गया है। श्रेष्ठ राजा, एस्तर रानी, मोर्दके और हामान। एस्तर रानी के माँ बाप नहीं है, बाइबल में ऐसे लिखा है इसके माँ बाप नहीं है। और इसने एस्तर एक यहूदी थी और एस्तर अपने चाचा मोर्दके के साथ वो रहती थी। जब राजा ने ये रानियां रखने का इसे वो बोलता, तब इसने क्या किया, विवाह किया और उसने एस्तर रानी को सिलेक्ट किया। अभी मैं आपको इसमें से एक विशेष बात आपको बताने वाला हूँ। इन दिनों में यदि हम सोचते मेरा ज्ञान है, हम सोचते मेरी नॉलेज है, मेरी बहुत दूर तक पहचान है, मैं बहुत पावरफुल हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कौन सी दिशा में हैं आज वो सोचना बंद करें। हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं आज उसको सोचो। इस घटना से जब मैं इसे पढ़ रहा था, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो थी दीनता। और पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम दीन बनेंगे ना, जब हम परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमको बचाता है। आज बहुत सारे लोग अकड़ में जीते, मैं अच्छी तंदुरुस्त हूँ। आज इटली शहर स्वास्थ्य के बारे में नंबर 1 शहर है। इस वायरस के सामने वो भी घुटने टेक गया। अमेरिका पावरफुल देश है, इस वायरस के सामने वो भी घुटने टेक गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप मैं अकड़ में रहेंगे ना, तो हम भी घुटने टेक देंगे एक दिन। पर परमेश्वर का वचन कहता है, पहली बात मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, पहली बात ये है, जब हम बनेंगे ना, जब हम नम्र बनेंगे ना, तब प्रभु हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के वायरस से, हर प्रकार के कलेश से, हर प्रकार की शैतान की योजना से, हर प्रकार के बुरे कामों से परमेश्वर हमको बचाएगा। अभी ध्यान से सुनो, अभी एस्तर की किताब उसका 3रा अध्याय, एस्तर की किताब उसका 3रा अध्याय, हाँ, पद 1, पद 2, पद 3। हाँ, इन बातों के बाद राजा श्रेयस ने, ये राजा श्रेयस के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। कैसे एक राजा था, 127 देश में से राज्य किया और एक उसमें हिंदुस्तान भी था। हाँ, आगे हाँ, इन बातों के बाद 3रा अध्याय हम पढ़ रहे। इन बातों के बाद राजा श्रेयस ने आगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया। उसने एक व्यक्ति था उसके राज्य में, हामान एक व्यक्ति था, उसने उसको एक ऊंचा पद दे दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। उसका ऊंचा सिंहासन हामान का राजा श्रेयस ने ठहरा दिया। हाँ, राजा के सब कर्मचारी, अभी राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, 3 तक पढ़ना। हाँ, वे हामान के सामने मेरी इसको वचन को ही रोको, अभी ध्यान से सुनो। राजा श्रेयस ने एक ऊंचे पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया, उसका नाम था हामान। उसको नियुक्त किया और राजा ने कहा इसको दंडवत कर, इसको झुकना। अब बाइबल इस प्रकार से कहती है, राजा के कर्मचारी। हाँ, आगे बढ़ेंगे। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते, जो महल में रहते थे। महल का एक द्वार होता है, राजभवन का जो द्वार होता है फाटक के, वहां पर भी रहते थे। वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया। अभी जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है, जब एक पावरफुल व्यक्ति आता है, एक राजा का सेनापति आता है, तो उसके सामने लोग सब झुकते हैं। हमारे सामने कोई एक बड़ा व्यक्ति आ जाता है या चर्च का कोई सीनियर आ जाता है, तो हम उसके सामने क्या करते हैं, झुकते हैं। क्यों? वो सीनियर है। ये जो हामान था, ये बहुत पावरफुल इंसान बन गया, इसकी पोस्ट ऊपर हो गई। हाँ, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दके, ध्यान से सुनना, परंतु मोर्दके न तो वो झुकता था, न उसको वो दंडवत करता था। अब यहाँ से मैं मेरा परिचय स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भी। मोर्दके जो था ना, वो हामान के सामने नहीं झुका।
उसके सामने नहीं झुका। हम किसके सामने झुकते हैं और हमें किसके सामने झुकना चाहिए? आज बहुत सारे लोग समझौता कर लेते हैं, इसके सामने झुक जाओ, उसके सामने झुक जाओ। मैं ऐसा कहता हूं, दुनिया के सामने से झुकने से अच्छा दुनिया बनाने वाले के सामने झुको। आज बहुत सारे लोग इसके पास चले जाते हैं, इसके सामने झुक जाते हैं, ये रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। और मैं कहता हूं वो हो या ना हो कुछ नहीं होता, पर प्रभु आपके साथ में है तो सब कुछ हो सकता है। अभी ये मौत के इसके सामने झुका नहीं। हाँ आगे। परंतु मौत उसके सामने झुकता नहीं था वो, और ना उसको दंडवत करता था, ना तो उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दके से कहा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता? वो कहते हैं राजा ने आज्ञा दी है कि हामान जहाँ से जाएगा तो उसके सामने झुकना है। ये नहीं झुका। अभी ध्यान से सुनो, ये उसके सामने नहीं झुका, ये दुनिया बनाने वाले के सामने झुकता था। आप प्रभु के सामने झुको, प्रभु के सामने दीन बनो। और आज का विषय वही है, जब हम दीन बनेंगे ना तो प्रभु हमको हर प्रकार की समस्या से बचाएगा, हर प्रकार की प्रॉब्लम से परमेश्वर को बचाएगा। ये उसको कहते हैं यार हम हामान के सामने झुक जाते, तू क्यों नहीं झुकता है? ये क्यों नहीं झुकता था मालूम है? ये खुद एक यहूदी था, ये ईश्वर को जानता था, ये परमेश्वर को पहचानता था। हम किसके सामने झुकते हैं? हम उस व्यक्ति के सामने झुकते जिसके हाथ में कुछ नहीं है। हम उस आदमी से हेल्प मांगते जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं। हम उसके सामने गिड़गिड़ाते जिसके सामने कुछ है ही नहीं। परमेश्वर से हेल्प मांगो, सब कुछ उसके पास में है। ये घटना मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छे लगी इस बात से कि मोर्दके उसके सामने नहीं झुका, उसके सामने नहीं झुका वो, और वो उसको झुकाना चाहता था। आज हालात परिस्थिति हमें झुकाना चाहती है, आज समस्या में झुकाना चाहती है, बीमारी हमें झुकाना चाहती है, कर्जा हमें झुकाना चाहता है। पर मैं कहना चाहता हूँ आप बीमारी के सामने मत झुको, समस्या के सामने मत झुको, आप प्रभु के सामने झुको तो प्रभु आपको बचाएगा। मौत के उसके सामने नहीं झुका। अब इसी का 4:7 पढ़े। हाँ, एस्तर की किताब 4:7। मोर्दके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है। अभी ध्यान से सुनो, ये कहानी बहुत बड़ी, मैं आपको छोटे शब्दों में बताता हूँ। हामान के सामने वो झुका नहीं। हामान ने क्या नाम है उसको मारने की प्लानिंग करी, और हामान ने राजा के पास में गया, उसने राजा से हस्ताक्षर ले लिया और कहा ये एक यहूदी है। उस हामान को सब पता लगा ये खुद यहूदी है, ये यहूदी है, और उसको मारने के लिए उसने प्लानिंग करी। तब ये 4 जो 7 पद आप पढ़ रहे हो ना, ये 4:7 में मौत के एस्तर रानी के पास आता है। वो 4 के पद 7 में मैंने कुल पद 7 क्यों लिया है? क्योंकि वो अपने दुखों को एस्तर रानी को जाकर बताता है, क्योंकि एस्तर रानी उसकी भतीजी थी और उसने उसको मना किया था तू मत बताना कि मैं एक यहूदी हूँ। एस्तर के दाऊद इसके मोर्दके के जीवन में बहुत दुख आने लगे, बहुत समस्या उसके आने लगी, और ये जाकर उसने एस्तर रानी से बताई। अब इसका 7 पद पढ़ेंगे। मोर्दके ने उसको सब कुछ बता दिया। हाँ, मोर्दके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, मेरे ऊपर क्या क्या दुख आए, क्या क्या समस्या आई, क्या क्या तकलीफ आई, वो सब उससे बताने लगा। और हामान ने यहूदियों का नाश करने अभी ध्यान से सुनो, हामान ने यहूदियों का नाश करने के लिए था। ध्यान से सुनो, जब आपके मेरे में जीवन में दुख आता हम किसको बताते हैं? आपके मेरे जीवन में तकलीफ आते हम किसको शेयर करते हैं? हम उन लोगों को जाके शेयर करते जिसके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ पढ़ो उसको, हाँ पढ़ो। मोर्दके ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है। और हामान ने यहूदियों का नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में उनकी चांदी भर देने का वचन दिया है। यह भी ठीक ठीक बतला दिया। अब ये भी उसने ठीक हामान ने मौत उनको यहूदियों को मारने के लिए सब सोना चांदी के बारे में बताने लगा। और मोर्दके ने जाकर उसको बताया एस्तर रानी को कि उसने सोना चांदी सब कहा कि इसको मारने का ठान लिया जाए। अभी एस्तर रानी का एक जवाब इसके लिए आता है, पद 11। हाँ
राजा के सब कर्मचारी कर्मचारियों और राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। हाँ, ये एस्तर रानी कहती है 4 अध्याय में जो है ना वो समस्या का अध्याय है। वो जाकर बताता कि कैसे हामान ने मारने के हमें प्रेरणा। अब इसका 5 अध्याय का पद 1। हाँ, तीसरे दिन एस्तर रानी ने अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजभवन में जाकर खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन में विराजमान बैठा था। आगे द्वार के सामने विराजमान था। अभी ध्यान से सुनो, ये 5 अध्याय बहुत बड़ा है। यहाँ पर क्या हुआ, मोर्दकै ने एस्तर रानी को सब घटना बताई। रानी ने एक भोजन का प्रबंध किया। आप जितने लोग मुझे लाइव सुन रहे इस वचन को आप घर पे आराम से पढ़ लेना। 5 अध्याय में उसने एक भोजन का जेवनार का प्रबंध किया गया। फिर उस भोजन में रानी ने राजा से कहा, जब तुम भोजन पर आओगे तो हामान को भी साथ में लेकर आना। वहाँ पे लिखा हुआ है हामान को भी साथ में लेकर आना। 5 पद में वो एस्तर रानी ने राजा श्रेष्ठ को और हामान को निमंत्रण दिया भोजन के लिए 5 अध्याय में। अब इसका 6 अध्याय पढ़ेंगे। 6 अध्याय का पद 4। हाँ, राजा ने पूछा आंगन में कौन है? हाँ, राजा ने पूछा आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन में बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने। अभी ध्यान से सुनो, भी ये जो चौथा पद है, जो छठा जो पद है, इसमें मारने का षड्यंत्र रचा गया। 5 अध्याय में एस्तर रानी ने राजा को और हामान को बुलाया। राजा एस्तर रानी से पूछा तू क्या चाहती है मेरे से पूछ। उस 5 अध्याय में उसने कुछ नहीं मांगा उससे। अभी 6 अध्याय में हामान ने मौत मारने के लिए उसको एक खंबा तैयार किया। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, फांसी के लिए उसने खंबे को तैयार किया। ये सारी घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसमें एक चीज है, मौत के केवल प्रभु के सामने झुका और प्रभु के सामने दीन था, अपनी अकड़ में नहीं था। आज बहुत सारे लोग अपनी अकड़ में जीते हैं। मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरी वहां तक पहचान है, मेरी यहाँ तक पहचान है। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के पीछे दौड़ने से अच्छा, दुनिया से कुछ मांगने से अच्छा, दुनिया से आश्वासन करने से अच्छा प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनते हैं ना, तो प्रभु हमें उसमें से निकालने की प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। अब इसका 7 अध्याय, हाँ 7 अध्याय का पढ़ो, इसका 1 2 3 4। हाँ, राजा और हामान एस्तर रानी के भोज में आ गए। मैंने बताया ना 5 अध्याय में फिर भोज पे आए थे, 7 अध्याय फिर भोजन पर वो आए। हाँ, राजा ने फिर दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर रानी से पूछा एस्तर रानी तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। जो तेरी मनसा जो तू सोचती है वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरे बहनों भाइयों, एस्तर रानी जानती थी मैं राजा से जो मांग रही हूँ ना वो उसके ही हाथ में, वही उसको पास कर। इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से मांग लो। जब आप प्रभु से मांगोगे ना तो आपको किसी व्यक्ति से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 7 अध्याय में जो घटना यहाँ पर घटी है आगे पढ़ेंगे। हाँ, हे एस्तर रानी, हाँ, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। तो क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। ध्यान से सुनो, वो कहता तुझे मैं आधा राज्य भी दे दूंगा। हाँ, एस्तर रानी ने उत्तर
दिया, एस्तर रानी ने उसे उत्तर दिया, ए राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है। अभी वो कहता है राजा तू मुझसे खुश है, प्रसन्न है, और राजा को यह स्वीकार हो, राजा को यदि मेरी बात मंजूर हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान। अभी ध्यान से सुनो, मेरे लोगों को प्राण दान करे। अभी ध्यान से सुनो, जब राजा हामान को जब ये पता लगा ये यहूदी है, हामान ने मोदके के साथ पूरे यहूदी लोगों को मारने का षड्यंत्र रचा, प्लानिंग करी उन्हें मारने के लिए, क्योंकि मोदके प्रभु के सामने दीन था, वो हामान के सामने नहीं झुका। और बाइबल इस प्रकार से कहती, जो खंबा उसने मोदके के लिए तैयार किया था ना, अब इसका 10 पद आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा गया है, हाँ, तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोदके के लिए तैयार कराया था, लटका दिया गया, वो उसी पर लटका गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, हमारे जीवन में तकलीफ आती है, अकड़ में मत जियो, दीन बनो, प्रार्थना करो, उपास करो। इन लोगों ने उपास प्रार्थना की है, दीन बने, और आज का विषय यही है, दीन बनो। जब आप दीन बनोगे, अपने अकड़ में नहीं रहोगे, अपने रुतबे में नहीं रहोगे, अपने घमंड में नहीं रहोगे, और जब आप दीन बनोगे तो प्रभु आपको हर बीमारी से बचाएगा, प्रभु आपको मरने भी नहीं देगा। बाइबल में ऐसा लिखा, विलाप गीत के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की महान करुणा है। ध्यान से सुनो, जो दीन है ना, परमेश्वर उनको बचाएगा। मौत के प्रभु के सामने दीन था, उन्होंने उपास किया, प्रार्थना की। अब ध्यान से सुनो, जिस हामान के हाथ में सब कुछ था, हामान ने मारने की पूरी प्लानिंग करी, पर ध्यान से सुनो, शैतान हर दिन हमको मारने की प्लानिंग करेगा, शैतान हर दिन हमको पाप में गिराने की प्लानिंग करेगा, शैतान हर दिन हमसे गलत काम कराएगा। पर ध्यान से सुनो, यदि आप अपनी अकड़ में रहोगे तो आप हर दिन पाप करोगे, अपनी अकड़ में रहोगे हर दिन गिरोगे, अपनी अकड़ में रहोगे शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। यदि आप दीन बनोगे प्रभु इस्तेमाल करेगा, यदि आप दीन बनोगे प्रभु आपको बचाएगा, यदि आप नम्र दीन होगे तो परमेश्वर बचाएगा। बाइबल ऐसे बताती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से, और आगे हमको सीखने को मिलता है। जब हम वे दीन बने ना, तो परमेश्वर, बाइबल इस प्रकार से कहती है, जो कुछ हामान का था वो मोदके को मिल गया। ध्यान से सुनो मेरे भाई, पर मौत नहीं मिली उससे। मोदके के जीवन के बारे में लिखा गया, मोदके की प्लानिंग थी, मोदके को मारने के लिए, उसके लिए हामान ने मौत तैयार की थी। पर ध्यान से सुनो, वो प्रभु के सामने दीन बन गया, मौत भी टल गई। प्रभु के सामने जब हम दीन बनते हैं ना, प्रभु के सामने हम नम्र दीन बन जाते हैं, तो परमेश्वर मौत को भी टाल देता है। हामान चाहता था कि वो मरे, हामान चाहता था कि उसका सत्यानाश हो जाए, उसको मारना चाहता था, पर मौत के उसके सामने नहीं झुका। हम हालात परिस्थिति से समझौता मत करो, प्रभु के सामने दीन बन जाओ, प्रभु के सामने झुक जाओ, तो प्रभु हमें हर बीमारी से बचाने वाला है। अब इसका 8 अध्याय पद 1 पद 2, हाँ जल्दी से पढ़ेंगे। उसी दिन राजा श्रेष्ठ ने यहूदियों के विरोधी हामान का, अभी विरोधी कौन था विरोधी? हामान विरोधी था। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आज आपके विरोध में है ना, आप प्रभु के सामने दीन बनोगे ना, तो उस विरोधी को परमेश्वर दूर करेगा, उस विरोधी को परमेश्वर हमसे दूर करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अपनी अकड़ में मत रहना, अपने रुतबे में मत रहना, अपने घमंड में मत रहना, अपने टैलेंट पे मत रहना। आए मत बनो, सी बन जाओ, झुक जाओ, दीन बनो प्रभु के सामने। हाँ आगे। हामान का घर बार एस्तर रानी को दे दिया, मोर्दके राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। अभी ध्यान से सुनो, उसने अपना वो नाता भी उसको बताया, क्योंकि मौत के उसका चाचा था, वो उसकी भतीजी थी। हाँ, तब राजा ने अपनी वह अंगूठी, अभी ध्यान से सुनो, जो अंगूठी पहले हामान को दी गई थी, वो किसको मिल रही है? अब मौत के को मिल रही है, मतलब तरक्की हो गई।
आप जब प्रभु के सामने दीन बनोगे ना तो आपकी तरक्की होगी। हाँ पढ़ो आगे तक। हाँ, तब राजा ने अपनी वो अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दके को दे दी। ध्यान से सुनो, पहले के दिनों में राजा अपनी अंगूठी उतार कर देते थे, उसी से सब काम होता था। स्टैम्प भी अंगूठी से लगता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कितनी अच्छी बात है ना, मौत के उसके सामने नहीं झुका। हम हालात परिस्थिति के सामने समझौता मत करो, कंप्रोमाइज मत करो, प्रभु के सामने झुक जाओ, तो परमेश्वर हमको बचाएगा भी, परमेश्वर हमारी तरक्की भी करेगा। जो हामान का था ना, वो मोर्दके को मिल गया। मोर्दके ने समझौता नहीं करा, वो चाहता तो थोड़ी देर के लिए झुक जाता था, पर वो नहीं झुका। वो प्रभु के सामने दिन बना रहा, वो प्रभु के सामने नम्र दिन बना रहा। हम हालात परिस्थिति के सामने मत झुको, समझौता मत करो, प्रभु के सामने दिन बनो, तब प्रभु बचाएगा। इन दिनों में अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पहली बात, जब हम दीन बनते हैं ना, तब प्रभु हमको बचाता है। ध्यान से सुनो, फिर से कहना चाहता हूँ, पहली बात, जब हम दीन बनते हैं तब बचाता है। मौत के उसके सामने नहीं झुका, मौत के दीन बना रहा, बस परमेश्वर के सामने झुका, वो दीन बना रहा, इसलिए वो बच गया। जब हम प्रभु के सामने दीन बनेंगे, हो सकता हम अपने रुतबे में जी रहे हो सकता हम अपनी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी, और मैं इतना बॉडी फिट, मेरी फिटनेस है, मेरे पास पैसा है, घर है, संपत्ति, यहाँ तक पहुँचा, वहाँ तक पहुँचे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम प्रभु के सामने दीन बनना चाहिए। जब हम दीन बनते हैं तब प्रभु हमको बचाता है। आइए इसकी दूसरी बात की ओर चलेंगे। समय बढ़ता जा रहा है, तो कुछ मैं आपको छोटे छोटे शब्दों में बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब, जब हम पहला अध्याय उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय से हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया, उसका नाम है यूसुफ अब्राहम के वंश से था, और बाइबल इस प्रकार से कहती है ये याकूब के बेटा था, और बाइबल प्रकार से कहती है कि ये 12 गोत्र थे, 12 जन थे। यूसुफ की किताब, उत्पत्ति की किताब, यदि आप 37 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा, यूसुफ कुल 17 वर्ष का लड़का था, 17 यंग मैन था, और यूसुफ को दर्शन मिलते थे। यूसुफ अपने भाइयों को बताता, ये घटना आपको इसलिए बता रहा ताकि मैं अपने मेन पॉइंट पे आ जाऊँ, क्योंकि समय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे आपको तीसरी बात और बतानी है। यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था, और यूसुफ को सपने दर्शन दिखाई देते थे। यूसुफ अपने भाइयों से कहता, देखो तुम्हारे पुले खड़े हैं, तुम्हारे पुले गिरे हुए, मेरे खड़ा है। तो उसके भाई कहते थे, क्या हम तेरे सामने झुकेंगे तो हमारा राजा बनेगा। पुला किसको कहते, जो ये जो भूसी होते हैं ना, भूसी, जो किसान लोग तो भूसी कहते हैं, उसको पुला हमारे तरफ तो पुराण बोलते, भूसी भी बोलते हैं। वो कहता, तेरे पुले खड़े हैं, मेरा पुला खड़ा, तेरे पुले झुके हुए हैं, मतलब उसे दर्शन मिलता था। और ये उसके 11 भाई चिढ़ते थे। कभी कभी कलेशिया में भी, चर्च में भी कोई भाई दर्शन में बढ़ता है तो कुछ लोग जलने लग जाते हैं। कुछ भाई अच्छी प्रार्थना करता तो लोग उससे जलने लग जाते हैं। कुछ भाई कोई अच्छा प्रचार करता तो लोग उससे जलने लग जाते हैं। यूसुफ के भाई उसको देखकर जलते थे। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय में उसके बारे में लिखा गया है कि वो 17 वर्ष का था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसी 30 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप जो लोग लाइव सुन रहे हैं, आप इससे जरूर वाकिफ होंगे, जरूर आप इस घटना को जानते होंगे, पर मैं आपको फिर भी आपको बताऊँ, यदि आप नहीं भी जानते तो भी ध्यान से सुनना। कुछ वचन इसके पढ़वा कर आपको कुछ बातों को हम लोग क्लियर करेंगे। यदि आप इसका 37 अध्याय इसका 22 पद पढ़ना, हाँ 22 अध्याय। फिर रूबेन ने उनसे कहा लहू मत बताओ। ये घटना तब की है जब उसके भाई उसे मार रहे थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके भाई उससे चिढ़ते थे। हाँ, फिर रूबेन ने उससे कहा लहू मत बहाओ, उसको जंगल में इस गड्ढे में डाल दो। अभी ध्यान से सुनो, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, और आगे ऐसा लिखा है 28 पद में, जेनेसिस 37 और वर्ष 28 में ऐसा लिखा है, उसके भाइयों ने
20 चांदी के सिक्कों में इसे बेच दिया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये बहुत नम्र दिन था। आप बोलेंगे यहाँ पे तो कहीं भी नहीं लिखा नम्र दिन, आगे आप इसके बारे में पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छी घटना है, इसलिए मैं आपको शुरुआत से लेकर चल रहा हूँ। ये बहुत दिन ये इसके भाइयों ने 20 चांदी के सिक्के में से बेच दिया। अब इसी का आप पढ़ेंगे 39 अध्याय। हाँ, अभी ध्यान से सुनो, ये 39 अध्याय पढ़ने से, जब इसके भाइयों ने इसको बेच दिया तो ये एक व्यक्ति के घर में पहुंच गया। उसका नाम क्या है? पोतीपर के घर में ये गुलाम बनकर रहने लगा। इसकी जो जिंदगी थी ना, बहुत दुखों की जिंदगी थी, बहुत कष्टों में होके गुजर रहा था। हो सकता है आप मैं हम बड़े कष्टों में होके गुजर रहे होंगे, बड़ी समस्या का सामना कर रहे होंगे। ये पोतीपर के यहाँ भी जाके नौकर बनकर रहने लगा। फिर उसके बाद में ऐसा लिखा है, इसके संग में यहोवा इसके संग में रहता था। इसकी पोतीपर की पत्नी इससे साथ वे विचार करने लगी और पोतीपर ने इस अपने घर का इसको अधिकारी बना दिया। इसके पास अधिकार था, पर ये पाप से भागा, ये समझौता नहीं करा। उसके बाद में पोतीपर की पत्नी ने इसके ऊपर इल्जाम लगाकर इसको बंदी गृह में डाल दिया। गड्ढे से निकला, जेल 20 चांदी के सिक्कों बेच दिया, फिर गुलाम की जिंदगी में आया, फिर जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद भी जेल में ये रहा। इसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं इसके बारे में आपको जानते से जब आप आगे आप पढ़ोगे ना, एक इतना अच्छा व्यक्ति कैसे दीन बना हुआ ये। अब इसी का उत्पत्ति की किताब 42 इसका 45 पद, हाँ 45 अध्याय, हाँ बाइबल प्रकार से कहते हैं 45 पद, उत्पत्ति अध्याय 45 पद, हम उसका 45 अध्याय 1 से। तब यूसुफ उस सबके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका। ये घटना इस प्रकार से है कि मिस्र देश में क्या हुआ था? अकाल पड़ा था। यूसुफ के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। इसके भाई ने पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था और यूसुफ मिस्र देश में था और वहाँ का ये इसके हाथ में सब अधिकार था। जो गेहूं था वो मिस्र देश में था, अनाज मिस्र देश में था, पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ था। यूसुफ के भाई वहाँ पर आए। इसका एक वचन में ऐसा लिखा पड़ा है, याकूब ने अपने बेटों से कहा जाओ तुम मिस्र देश में जाओ, वहाँ पर क्या है? अनाज है। तब इसके भाई इससे मिलने के लिए आए। हाँ अब पढ़ो 45 पद। हाँ पहले से पढ़ो। तब यूसुफ उन सबके सामने, अभी ध्यान से सुना, तब यूसुफ उनके सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक न सका पुकार कर कहा मेरे आसपास के लोगों को बाहर कर दो भाइयों के सामने। अभी ध्यान से सुनो, ये वो भाई थे अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। तब चिल्ला कर रोने लगा। तब यूसुफ चिल्ला कर रोने लगा। अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पर रोक के रखो। इसके भाइयों ने इसके साथ बहुत बुरा किया। आज हमारा कोई अपने साथ कोई बुरा कर देना तो हम उसे बदला लेने की ठान लेते हैं। यूसुफ दीन था, बदला लेने की भावना उसके मन में नहीं थी। ना तो ये चाहता तो अपने भाइयों से बदला ले सकता था, मारने की तक की मार भी सकता था। बदला लेने की भावना नहीं थी क्योंकि यहोवा इसके संग था। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, ये अपने भाइयों को देखकर रोक नहीं पाया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, यूसुफ दीन बना, बदला लेने की भावना इसके मन में नहीं थी। आज हमारा कोई कुछ कर दे या हमारा कुछ बिगाड़ दे, हम उसको तब तक नहीं छोड़ते तब तक उसका सत्यानाश न हो जाए। बदला लेने की भावना उसके मन में नहीं थी। इसलिए मैंने दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ दीन बना रहा। और जो दीन बनते हैं ना, बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, जो दीन बनते हैं ना प्रभु उनको ऊंचा करता है। आप दीन बनोगे ना, बदला लेने की भावना मत करो। हो सकता है किसी ने आपका दिल दुखाया होगा, हो सकता है किसी ने आपको नुकसान किया होगा, हो सकता है किसी ने आपको बहुत चोटें दी होगी,
हो सकता है आपकी कलीसिया में किसी ने आपको दुख दिया होगा, हो सकता है आपके चर्च के मेंबर लोगों ने आपको दुख दिया होगा। बदला लेने की भावना मत रखो, दीन बनो। यूसुफ अपने भाइयों से बदला लेने की भावना में नहीं था, उसने अपने भाइयों से बदला नहीं लिया, वो दीन बना। हमारा कोई नुकसान करता तो उससे बदला मत लो, हमारा कोई नुकसान करता उसको नुकसान मत दो। यूसुफ ने अपनी नम्रता दिखाई। हाँ आगे, हाँ तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना, और मिस्रियों ने सुना, और फिरौन के घर के लोगों को भी, फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला, इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ। अभी ध्यान से सुनो, उसके भाई उसको नहीं पहचानते थे, पर यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अपने भाइयों को देखकर रोने लगा, अपने भाइयों से अपना परिचय कराता है, अपने उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ के जीवन से एक बात सीखने को मिलती है, बदला लेने की भावना नहीं उसके मन में आई। आज हमारा कोई बिगाड़ देना तो हम उसको मारने की सोचते हैं, नुकसान करने की सोचते हैं। दीन बनो। मैंने जब इस वचन को तैयार किया, जो मैंने इसको लिखा, रेडी किया, और मैंने अपने फेसबुक के स्टोरी पर डाला, बहुत लोगों ने अच्छे मैसेज भी डाले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है, मैसेज अच्छा, ये बात कोई वो नहीं है। प्रभु का हर एक वचन जीवित है, और आज का मैसेज का विषय का नाम ही यही है कि दीन बनो। मौत के दीन बना, वो बच गया। दूसरी बात, हम जब दीन बनेंगे ना तो परमेश्वर हमारी पोस्ट को ऊंचा करेगा। यूसुफ ने अपने भाइयों से बदला लेने की भावना नहीं रखी। इसका रीजन था, इसका कारण था, क्योंकि यूसुफ अपने भाइयों से बदला देने की भावना में नहीं था। यहाँ तक कि उसने अपने पिता को भी बुलवा लिया, और बाइबल ऐसा कहती है ये कुल 70 लोग थे। इसके भाई के बच्चे इनका वंश 70 लोग मिस्र देश में आके बस गए। और यूसुफ ने अपना प्रेम अपने भाइयों से दिखाया, उनको बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अब एक ध्यान से सुनो, अब उत्पत्ति 41 अध्याय 41, उत्पत्ति 41 अध्याय। अभी ध्यान सुनो, यूसुफ की घटना हमने पढ़ ली। यूसुफ गड्ढे में चला गया, जेल में चला गया, 30 चांदी सिक्कों में उसको बेच दिया, पोती पर के यहाँ पर गुलाम बनकर रहा, भाइयों से बदला लेने की भावना नहीं रखी, क्योंकि यूसुफ दीन बना। अभी ध्यान से सुनो, जब आप दीन बनोगे, परमेश्वर आपकी पोस्ट, आपकी तरक्की, आपको ऊंचे पद पर परमेश्वर आपको लेकर आएगा। अभी यूसुफ के अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय उसका 41 से पढ़ना, 41 से। हाँ, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, अभी ध्यान से सुनो, ये वो फिरौन है जिसने उसको जेल में भिजवा दिया था। हाँ, ये वही है, जिसके घर में ये रहता था, उसकी पत्नी ने उस पर इल्ज़ाम लगा, उसको जेल में डाल दिया था। इसकी पोस्ट यहाँ पर हो चुकी है, पढ़ेंगे। हाँ, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, सुन मैं तुझको मिस्र के, अभी सुन मैं तुझसे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी, सारे देश के ऊपर, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अकड़ में रहता था ना, इसकी तरक्की नहीं होती थी, ये दीन बना। हाँ, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। हाँ, और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले, हाँ, कि घुटने टेक कर दंडवत करो। हाँ, उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर, हाँ, प्रधानमंत्री ठहराया। क्या है? प्रधानमंत्री। तरक्की होगी, पोस्ट ऊपर हो गई। देखो, ऊंचा करने का, नीचा करने का काम प्रभु का है। प्रभु एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। उसके भाइयों ने बहुत उसे दुख दिया। ध्यान से सुनो,
पहला सैमुएल की किताब पहला अध्याय 7-8 पद में लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो मत, वहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता है, एक को बढ़ाता है। यदि यूसुफ अकड़ में रहता, यूसुफ घमंड में रहता, यूसुफ तरक्की नहीं पाता था, यूसुफ दीन बना। ये जो अपने भारत के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, दूसरी साल फिर ये भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये मोदी जी से पहले यूसुफ पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया था, तरक्की होगी। दूसरी बात, जब हम दीन बनते हैं ना तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल पर जाए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अच्छी पोस्ट पर लेकर जाए, आप चाहते हैं कि मैं कलीसिया में एक अच्छा काम करूं, आप चाहते हैं मेरी घर परिवार, मेरा परिवार ऊंचे पद पर चले जाए, ऊंची तरक्की हो जाए, हमारी पोस्ट बढ़ जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीन बनो तो प्रभु ऊंचा उठाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, विस्तार विवरण की किताब उसका 28 अध्याय पद 13 में, वो तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा है, दीनता से उसके हाथ के नीचे दबे रहो, वो तुम्हें उचित समय पर खड़ा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, 2 बातें हमने यहाँ तक देख चुके हैं। पहली बात, दीन बनो तो परमेश्वर बचाता है। मौत के और ऐश्वर्य रानी का बचने का कारण ये था, ये दीन बने। दूसरी बात, जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचा करता है। आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। आखिरी बात के लिए हम लोग निकालेंगे फिलिपिस की किताब, उसका दूसरा अध्याय पद 5 पढ़ना पहले। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा तुम्हारा भी रहो। ध्यान से सुनो, अब इसका 8 और 9 पद पढ़ो। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अभी ध्यान से सुनो, अपने आप को दीन किया। और आज का विषय यही है कि दीन बनो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के नाते, बेटा होने के नाते इतना दीन बना कि उसने क्रूस की मृत्यु भी उठा ले ली। वो चाहता तो इस क्रूस की मृत्यु से इनकार कर सकता था। जब वो गसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा था, तब वो कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु बहुत दीन थे, यीशु दीनता में चलते थे। क्रूस की मृत्यु उसने सह लिया। बाइबल ऐसा कहती है, उसका चेहरा मनुष्य से दिखाई नहीं पड़ता था। दीन बने यीशु। पौलुस इस प्रकार से कहता है, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी रहे। हमारा स्वभाव कैसा है? अपने बम्बई की लोकल ट्रेन में कोई हमारे पैर पर पैर रख लेना तो हम अपना स्वभाव दिखा देते उसे, अरे मैं कौन हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल में ऐसा लिखा, मूसा सारी पृथ्वी पे बहुत नम्रदीन व्यक्ति था। गिनती की किताब 12 अध्याय 1, 2, 3 पद में लिखा हुआ है, मूसा सारी पृथ्वी में वो दीन था। जब आप दीन बनोगे ना तो परमेश्वर आपको श्रेष्ठ कर देगा, महान करेगा। आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़ेंगे इसी को, 8 से पढ़ना फिर से। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को उसने दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना दीन यीशु बने। हमसे क्रूस तो छोड़ो, हमसे अपना बोझ नहीं उठाया जाता, जाके कहीं भी चले जाते, अपनी मर्जी जीते हैं। यीशु दीन बने थे। और 9 पद आप पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा, आपको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसका 9 पद पढ़ो। इस कारण परमेश्वर कौन सी किताब का पढ़ रहे हैं? फिलिपियोस की किताब 2 अध्याय 8 और 9 पद पढ़ रहे हैं। 2 का 8 और 9, 9 पद पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने यीशु की दीनता को देखा। यीशु कितना नम्र थे, यीशु स्वभाव में दीन थे, यीशु इतने दीन थे, यीशु इतना नम्र दीन थे कि यीशु ने सब कुछ सह लिया, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली। तब परमेश्वर ने यीशु की दीनता को देखकर 9 पद पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है। तीसरी बात, जब हम दीन बनेंगे ना
तो परमेश्वर को श्रेष्ठ बना देगा, ऊंचा कर देगा। सब नामों में नाम हमारा नाम होगा, क्योंकि यीशु की दीनता को परमेश्वर देखता था। और याकूब 4:10 में ऐसा लिखा, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10 में ऐसा लिखा है, तुम दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दीन बनो, विषय का नाम ही वही है, दीन बनो। जब यीशु दीन बने तो परमेश्वर ने सब नामों से उसे श्रेष्ठ कर दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में अपने आप को दीन बनाओ, नम्र करो, अकड़ में मत रहो, गरूर में मत रहो। आपका जिस पैसे की आप ताकत पे सोचते, ये पैसा मेरे लिए सब कुछ है, ये पैसा भी एक दिन आपको ये पैसा भी आपके काम नहीं आएगी। आपका जो बॉडी फिटनेस है ये भी आपके एक दिन काम नहीं आएगी। 60-70 साल में आपकी बॉडी भी डाउन हो जाएगी। पर मैं कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के सामने दीन बने रहोगे, प्रभु से कहोगे, परमेश्वर मैं आय के समान नहीं जीना चाहता, परमेश्वर मैं सी बन के जीना चाहता हूँ। सी मतलब सी को जब ऐसे घुमाते तो सी बनता है, और आय मतलब अकड़ में। बाइबल प्रकार से कहती है, मुझे एक व्यक्ति की बहुत एक गवाही बताता हूँ। डीएल मोडी एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे। डीएल मोडी ने 17 साल की उम्र में वो अपने चाचा के यहाँ पर जूते की दुकान पे जूते सिलने का काम करने लगा। डीएल मोडी ने बहुत बड़ी सेवकाई दी। 3 साल में 1000 लोगों को उसने सुसमाचार सुनाया। डीएल मोडी बाइबल प्रकार से कहते हैं, डीएल मोडी 1837 में पैदा हुए। डीएल मोडी 1837 में पैदा हुए और 1899 में वो गुजर गए। डीएल मोडी की सेवकाई बहुत पावरफुल थी। डीएल मोडी एक जगह पर गए हुए थे। डीएल मोडी को गुलदस्ता देने के लिए, उसको एक स्टेज पर बुलाने के लिए एक लेडीज ने उससे कहा, उसके बारे में परिचय कराया। जब अपने हमारे चर्च में या हम किसी के चर्च में जाते हैं, हमको माइक देने से पहले हमारा परिचय कराया जाता है कि ये भाई वहाँ से आया, ये भाई की मिनिस्ट्री है। डीएल मोडी को एक लेडीज ने बुलाया और एक लेडीज ने उसका परिचय दिया, और वो कहने लगी, ये जो प्रभु के दास है डीएल मोडी, इनकी जूतों की दुकान थी। इनकी क्या थी? जूतों की दुकान। और ये कहकर उसने डीएल मोडी को हाथ में माइक दे दिया। डीएल मोडी ने एक बात कही, इतने बड़े प्रचारक थे। आप डीएल मोडी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना, तो आप यूट्यूब पे भी जाओगे ना, आपको डीएल मोडी की सारी गवाहियाँ मिलेगी। और इस चीज़ से मुझे सीखने को मिला, इतना बड़ा प्रचारक, 3 साल में 1000 लोगों को सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति, इतनी जबरदस्त उसने अपनी सेवकाई करी। इतना अच्छा नाम था डीएल मोडी का, इतनी जबरदस्त उसने सेवकाई करी। 17 साल की उम्र में अपने चाचा के पास जाकर जूते की दुकान में वो काम करता था, जूते सीलता था। डीएल मोडी कहने लगे, मेरी बहन ने बहुत अच्छा तरीके से मेरे बारे में बताया, पर मैं बताना चाहता हूँ। वो भरी मीटिंग में वो उस बहन से कहने लगे, बहन आपने मेरे बारे में जो बताया थोड़ा सा आपको गलत बताया, आपने सही तरीके से नहीं बताया। वो बहन ने उसका अपमान करने के लिए ऐसा कहा कि ये जूतों की दुकान में कहा, जूते की दुकान थी इनकी। डीएल मोडी बड़े दीन थे। डीएल मोडी का, बहन आपको थोड़ी कुछ गलत फहमी हुई है। वो कहने लगे, बहन मेरी जूतों की दुकान नहीं थी, मैं जूतों की दुकान में जूते सिलने का काम करता था। इतने दीन व्यक्ति थे। आज हमें कोई माइक देने से पहले हमारे बारे में कुछ बताए तो हम अकड़ जाएंगे, और इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु, मैंने डीएल मोडी का उदाहरण आपको इसीलिए बताया, इतने बड़े प्रचारक, वो दीन बने हुए थे। वो चाहता तो उस बात को और बड़ा चढ़ा के कह सकता था, पर नहीं, वो प्रभु के सामने दीन बने हुए व्यक्ति थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के सामने दीन बनोगे तब परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा, आपके नाम को महान कर देगा। आपको अपने नाम की वाह करने की जरूरत ही नहीं है, परमेश्वर आपके नाम को श्रेष्ठ करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर यीशु इतने दीन थे। इस कारण परमेश्वर ने यीशु के नाम को सब नामों से क्या किया? श्रेष्ठ किया। पढ़ेंगे वचन को फिर से। हाँ, इस कारण परमेश्वर ने यीशु को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है।
ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज लोग अपना नाम को फैलाने के लिए, अपने नाम को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते हैं। यीशु के पास यूट्यूब नहीं था, यीशु के पास उन दिनों में फेसबुक नहीं था, यीशु के पास उन दिनों में मोबाइल फ़ोन नहीं था। और यीशु के पास एक चीज़ थी, वो थी दीनता। यीशु पर बहुत दीन थे, इसीलिए परमेश्वर ने उसके नाम को सब नामों से श्रेष्ठ किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और आज का विषय यही था, दीन बनो। मैंने 3 बातें बताई। पहली बात, हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर बचाता है। दूसरी बात, जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमको ऊंचे पद पर बिठाता है। जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे नाम को श्रेष्ठ करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में मत रहो, गरूर में मत रहो, अपने घमंड में मत रहो। मैं ये जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं इसको पहचानता हूँ। किसी को मत जानो, केवल प्रभु को जान लो। किसी के पास मत झुको, प्रभु के सामने झुक जाओ। इन दिनों में अपने आप को जब आप दीन बनाते हो, जब अपने आप को दीन करते हो, तो प्रभु आपको हर बीमारी से बचाएगा। जब आप अपने आप को दीन करते हो तो प्रभु आपको ऊंचे पर बिठाएगा। जब आप आपको दीन करते हो तो परमेश्वर आपके नाम को श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को और लोगों तक शेयर कीजिए, लोग सुने, परमेश्वर के वचन से आशीष पाए। आप सबको धन्यवाद, आपने भी वचन को सुना और वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज गॉड।